सेम एसआईपी सेम पैसा, फिर भी रिटर्न किसी का डबल और किसी का आधा। वजह सिर्फ एक, गलत फंड। और इसीलिए एसआईपी करने से पहले सही फंड चुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए बेस्ट होता है और आपके लिए सही ऑप्शन क्या हो सकता है। एसआईपी में प्रॉब्लम एसआईपी की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है गलत फंड सिलेक्शन की। इस वीडियो में हम पहले म्यूचुअल फंड के मेन टाइप्स को समझेंगे, उसके बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड को डिटेल में ब्रेक करेंगे। क्योंकि अगर एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड के मेन टाइप्स, पहला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें आपका पैसा कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। सेकंड, डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स या एफडी टाइप इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट होता है। थर्ड आता है हाइब्रिड फंड, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, जो एक फिक्स्ड लॉन्ग टर्म गोल के लिए बनाए जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट फंड और चाइल्ड एजुकेशन फंड। लेकिन जब बात आती है एसआईपी के थ्रू पैसा ग्रो करने की, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आपका पैसा कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट होना। यहाँ शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, वैल्यू भी कम दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम रिटर्न यहीं से आता है। इसीलिए एसआईपी का असली गेम इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही होता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और बिगिनर यहीं पर ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट आता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड इन्वेस्ट करता है इंडिया की टॉप 100 बड़ी कंपनीज में, जो ऑलरेडी स्टेबल होती है, जिसके कारण रिस्क कम होता है। रिस्क कम, रिटर्न स्टेबल। अगर आप बिगिनर हो और आपको डेली मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से टेंशन होती है, तो एसआईपी के लिए लार्ज कैप फंड एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। अब थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ वाले पोटेंशियल फंड की ओर बात करते हैं। सेकंड आता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड इन्वेस्ट करता है मीडियम साइज कंपनीज में, जो फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनीज बन सकती है। इसीलिए यहाँ ग्रोथ का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन लार्ज कैप फंड से रिस्क भी ज़्यादा होता है। रिस्क मीडियम और रिटर्न मीडियम टू हाई। ये फंड उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेने के लिए मेंटली रेडी है। अब बात करते हैं सबसे हाई रिस्क कैटेगरी पर। तो तीसरा फंड आता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड इन्वेस्ट करता है छोटी कंपनीज में। यहाँ रिटर्न आपको बहुत हाई मिल सकता है, लेकिन गिरावट भी उतनी ही स्ट्रांग होती है। यहाँ समझना जरूरी है कि स्मॉल कैप फंड एसआईपी शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं होता है। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होता है और पेशेंस वालों के लिए होता है। और अगर आप चाहते हो कि मार्केट के हिसाब से फंड मैनेजर खुद डिसीजन ले, तो अगला फंड आता है फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें फंड मैनेजर को पूरी फ्रीडम होती है कि वो आपका पैसा लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपको एक बैलेंस्ड एसआईपी चाहिए तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बात करते हैं सबसे सिंपल ऑप्शन की, इंडेक्स फंड। ये फंड सिर्फ एक इंडेक्स को फॉलो करता है, निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता, इसलिए कॉस्ट कम होती है। अगर आपको सिंपल और टेंशन फ्री एसआईपी करना है तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो अगर आप एक बिगिनर हो तो इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड, अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो फ्लेक्सी कैप फंड, हाई रिस्क और लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। परफेक्ट म्यूचुअल फंड कोई नहीं होता, परफेक्ट होती है एक सही फंड और
आपका पेशेंस। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा फंड कैसे चूज़ करना होता है और फंड सिलेक्शन के टाइम बिगिनर कौन सी 5 गलतियाँ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि एसआईपी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना हो।